रामायण को सैकड़ों लोगों ने अपने अपने ढंग से लिखा, अलग अलग उसकी व्याख्या की, तो क्या उन सबको सही मान लिया जाए? और यदि सबको सच मान लिया जाएगा तो रामायण की पूरी कहानी ही पलट जाएगी और ईश्वर व राक्षसों की परिभाषा व चरित्र भी बदल जाएंगे। पूरी दुनिया में उपलब्ध रामायण को अगर हम देखें तो यह 300 से 1000 की संख्या में उपलब्ध है। मतलब इतने लोगों ने अलग अलग रामायण लिखी है। अलग अलग देशों में विभिन्न भाषा में रामायण उपलब्ध है। हिंदी में 11, बांग्ला में 25, तेलुगु में 12, तमिल में 12, मराठी में 8 और उड़िया में 6 रामायण लिखी गई है। इसके अलावा मलयालम, असमिया, अरबी, उर्दू, फारसी, गुजराती, कन्नड़ इत्यादि सभी भाषाओं में रामायण लिखी गई है। इसी प्रकार तिब्बती रामायण, तुर्किस्तान की खेतानी रामायण, इंडोनेशिया की ककबिन रामायण, जावा की सेरतराम रामायण, इंडो चाइना की अपनी अलग है रामकीर्ति रामायण, थाईलैंड की रामकियन, वर्मा की रामयागन। तो ये सबकी अपनी अलग अलग रामायण है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा हुआ जो महाकाव्य है उसे ही सबसे अधिक प्रामाणिक और प्राचीन माना जाता है। इसमें 7 अध्याय, 500 उपखंड और 24,000 श्लोक हैं। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि गायत्री मंत्र रामायण का ही सार है। रामायण के हर 1000वें श्लोक के पहले अक्षर को जोड़ते जाइए तो 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र बन जाता है। यह बात बहुत रोमांचक और विलक्षण लगती है। इसीलिए सनातन धर्म में हमेशा से आदि महाकाव्य रामायण के प्रथम और वास्तविक रचयिता वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखित पुस्तक को ही माना जाता है। आज हम यहाँ आपको रामायण की कुछ ऐसी ही घटनाओं और विषयों का सच बताएंगे जो संभवतः आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, क्योंकि कथा कहानियों में रामायण का वास्तविक स्वरूप बदलकर प्रस्तुत किया जाता रहा और वही हमारे पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्य तक में वर्णित हुआ है। तो चलिए जानते हैं रामायण के कुछ सत्यापित और प्रमाणित सच, जिन्हें झूठ की चाशनी में लपेटकर आपके सामने परोसा गया और अनेक मिथ्या कपोल कल्पित कथाओं से इनको समाज में प्रचलित किया गया, जिससे हमारे धर्म ग्रंथ, महापुरुषों और हमारे महान इतिहास को बौना और निकृष्ट दिखाया जा सके। तो सबसे पहली कथा है, वो है लक्ष्मण रेखा का झूठ। आज जनमानस में लक्ष्मण रेखा एक कहावत, एक दृष्टांत बन चुका है। स्कूल की किताबों से लेकर टीवी सीरियल्स और फिल्मों में जहाँ कहीं भी सीता हरण का वर्णन या चित्रण होता है वहाँ लक्ष्मण रेखा की बात आती है, जबकि रामायण में कहीं कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। कहीं इसका जिक्र ही नहीं है। सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि वाल्मीकि रामायण, वेदव्यास रचित अध्यात्म रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस, इन सब में कहीं लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। सभी जगहों पर यही वर्णित है कि राम का बाण लगने पर मारीची हा लक्ष्मण कहकर चिल्लाता है। सीता वह आवाज़ सुनकर व्यग्र हो जाती हैं और लक्ष्मण को राम की मदद के लिए जाने को कहती हैं। यदि एक रेखा से सीता जी की सुरक्षा हो सकती थी तो श्री राम लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाते। रामचंद्र ने जाते समय लक्ष्मण को निर्देश दिया था कि यहाँ चारों तरफ रहने वाले विभिन्न राक्षसों व जंगली जानवरों से चौकन्ना रहना। उन्हें कहना चाहिए था कि एक रेखा खींच दो बस। अगर कोई रेखा खींचने से सीता जी की सुरक्षा होती तो लक्ष्मण उनसे इतना वाद विवाद नहीं करते और न क्रोध में सीता लक्ष्मण को कटु वचन कहती। लेकिन आज यह किंवदंती जन जन तक पहुंची हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रसंग है या झूठ, वह है सीता स्वयंवर का, जो कि कभी हुआ ही नहीं। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं मौजूद है। अर्थात जो प्रथम सत्यापित रामायण है उसमें यह प्रसंग है कि राम और लक्ष्मण दोनों ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचते हैं। वहाँ विश्वामित्र ने राजा जनक से श्री राम को वह श्री धनुष, शिव का धनुष दिखाने के लिए उनसे कहते हैं और उन्हें परशुराम ने दिया था, और वह अपना धनुष श्री राम को दिखाते हैं।
धनुष देखते ही राम उसे उठा लेते हैं और जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो वह धनुष टूट जाता है। राजा जनक ने सोचा था कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा उसी से वह अपनी पुत्री का विवाह करेंगे और इस तरह श्री राम और सीता जी का विवाह होता है। तुलसीदास के रामचरितमानस में सीता स्वयंवर का वर्णन है, जो कि एक अतिरिक्त जोड़ा हुआ प्रसंग है। वैसे भी तुलसीदास और वाल्मीकि के बीच में जो इनकी रामायण है उनके बीच में लगभग 2000 वर्षों का अंतर है, तो मूल ग्रंथ से तुलसी रामायण का अलग होना ये स्वाभाविक ही है। तीसरी जो बात है वो है कि हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं का सच भी वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट किया गया है। रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 33 देवी देवता होते हैं और इस ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यही कुल 33 देवी देवता हिंदू धर्म में है। चौथा जो प्रकरण है वो है रावण का। अक्सर दशहरे के आसपास इस तरह के पोस्ट घूमते हैं कि कितना भी हो, रावण ने सीता को कभी हाथ नहीं लगाया, उसने सीता को कभी छुआ भी नहीं, वह इतना बुरा भी नहीं था। यह बिल्कुल गलत है। दरअसल रावण ऐसा कर ही नहीं सकता था। स्वर्ग की एक अप्सरा रंभा, जो कि रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की प्रेमिका थी, यानी रावण की होने वाली बहू थी, वो जब रावण स्वर्गलोक पर विजय के लिए गया तो वहाँ उसने रंभा को देखा और उस पर मोहित हो गया। फिर रंभा ने उस अपने रिश्ते नाते की दुहाई दी, लेकिन रावण उसकी बात नहीं माना और उसके साथ उसने दुराचार किया। नल कुबेर जो कि महात्मा सदृश थे, उन्हें जब यह पता चला तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि आगे से यदि किसी स्त्री को रावण उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा, मतलब दुराचार का प्रयास करेगा, तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इसी कारण रावण सीता जी से मिन्नतें करता रहा, लेकिन उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सका। यह प्रकरण वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य है वह है उत्तर रामायण या उत्तरकांड। भगवान श्री राम में दोष निकालने का शौक रखने वालों के लिए यह सबसे प्रिय कांड है। वो भले पूरी रामायण न पढ़ें, उत्तरकांड जरूर पढ़ते हैं। इसमें उन्हें पसंद आता है तपस्वी शंभुक की हत्या, गर्भवती माता सीता का परित्याग, लवकुश युद्ध और लक्ष्मण को राम द्वारा मृत्युदंड आदि आदि। ये सब इसी कांड में लिखे गए हैं। उत्तर रामायण को ठीक से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कांड वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ नहीं है। उत्तरकांड के गलत होने या बाद में जोड़े जाने के अनेक सबूत प्रमाण आज मौजूद हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के बाद फलश्रुति दी गई है। इस ग्रंथ के पढ़ने या सुनने से क्या लाभ होता है, तो यह लाभ ग्रंथ समाप्त होने पर ही बताया जाएगा। इसका मतलब कि युद्धकांड के बाद रामायण समाप्त हो गई थी। अगर वाल्मीकि जी उत्तरकांड लिखते तो उसके खत्म होने पर वो फलश्रुति बताते, न कि युद्धकांड के खत्म होने पर। वो लिखते हैं कि एवमेव पुरावृत्तमाख्यानम भद्रमस्तु वः प्रख्याहरत विस्त्रब्धम बलम विष्णा प्रवर्धताम। अर्थात यह कथा संपन्न हुई, इसका गायन करने वाले तथा इसका श्रवण करने वाले सभी का कल्याण हो। अब जब कथा समाप्त हो गई तो फिर अचानक उत्तरकांड कहाँ से आ गया? दूसरा जो प्रमाण है वो है कि युद्धकांड के अंत में बताया गया कि राम राज्य में सब सुखी थे, कोई रोग शोक नहीं था, किसी की भी असामयिक मृत्यु नहीं होती थी, कोई अपराध नहीं करता था। लेकिन उत्तरकांड के सर्ग 73 से 76 में एक कहानी आती है कि एक ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर जाता है, तो वो रोता हुआ श्री राम के पास आता है और कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन इस राज्य में किसी शूद्र के तपस्या करने से मेरा पुत्र मारा गया है। इसके बाद इतना सुनकर श्री राम पुष्पक विमान पर चढ़कर शंभुक नाम के शूद्र को खोज निकालते हैं और उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं तलवार से, और तब देवतागण उस ब्राह्मण के पुत्र को पुनः जीवित कर देते हैं। विचित्र कथा है।
राम ने पूरे रामायण में कहीं तलवार का उपयोग नहीं किया, लेकिन एक शूद्र को मारने के लिए राम ने तलवार उठा ली। एक अनजान शूद्र की तपस्या से एक अनजान ब्राह्मण का पुत्र मर गया। सभी ब्राह्मणों के पुत्र क्यों नहीं मर गए अगर उसकी तपस्या में बल था? अजीब तुकबंदी है। मतलब शूद्र के लिए तपस्या वर्जित होती है, तो रामायण में रचना करने वाले वाल्मीकि, जिन्हें महर्षि और भगवान जैसे संबोधन दिए गए, वो क्यों दिए गए? क्योंकि वो भी तो शूद्र ही थे। पूरे रामायण में चारों वर्णों में समान अधिकार की बात की गई है, तो उत्तरकांड इससे भिन्न कैसे हो गया? पूरी रामायण में केवट, निषाद राज, शबरी, सबसे प्रेम व्यवहार करने वाले राम इस तरह हत्या करने निकल पड़े बिना किसी ठोस कारण के। ये उनकी छवि के अनुकूल नहीं लगता। किसी तपस्वी, वो भी जो निहत्था हो, उस पर श्रीराम वार करेंगे, यह भी उनके चरित्र के प्रतिकूल है। अगला प्रमाण यह है कि पूरी रामायण में सीता से अति प्रेम करने वाले, किसी भी परिस्थिति में कभी विवश न होने वाले राम एक धोबी के कहने पर इतने विवश हो गए कि प्राणों से प्रिय सीता जी का परित्याग कर दिया। जो प्रजा श्री राम का 14 वर्षों तक इंतजार करती रही, कोई उत्सव नहीं मनाया, कोई त्योहार नहीं मनाया, वो प्रजा सीता जी की पवित्रता पर संदेह करेगी। श्री राम को उनकी अर्धांगिनी से अलग करने का वो पाप करेगी। तो पूरे रामायण में नारी सम्मान और उसके आदर में पशु पक्षी, वानर सेना, सबने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया और स्वयं श्री राम ने नारी का अनादर किया। यह कैसे माना जा सकता है? अगला प्रमाण है कि महाभारत में ऋषि मार्कंडेय जब युधिष्ठिर को रामायण की कथा सुनाते हैं तो केवल युद्ध कांड तक की ही कथा सुनाते हैं। वहाँ उत्तरकांड का कोई प्रसंग नहीं आता। अगली बात कि भारत के सभी प्राचीन मंदिरों में जहाँ भी भित्ति चित्रों के माध्यम से रामायण को या रामायण की पूरी कहानी को उकेरा गया है, उन सब में उत्तरकांड का कहीं कोई प्रसंग चित्रित नहीं है। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में दीवारों पर पूरी रामायण के चित्र हैं, लेकिन उसमें उत्तरकांड नहीं है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में उत्तरकांड है, लेकिन उसमें न शंभू वध है, न लवकुश और न ही सीता का वनगमन। सिर्फ राज्याभिषेक का वर्णन है और सीता जी की पवित्रता पर संदेह जैसी कोई कहानी नहीं है तुलसी रामायण में भी। रामायण सीरियल के निर्देशक रामानंद सागर भी श्री राम के राज्याभिषेक के साथ रामायण समाप्त कर देते हैं। बाद में बहुत मांग और दबाव पर, ये दबाव आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीएमओ से भी उनके पास फ़ोन गया था। इस बात के लिए सरकार ने दबाव डलवाया था कि उत्तरकांड क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, रामायण को पूरा दिखाया जाए, उत्तरकांड भी दिखाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने उत्तरकांड दिखाया और स्पष्ट किया कि उत्तरकांड के कोई प्रमाणित या ठोस आधार नहीं है। दर्शकों की मांग पर हम यह पाठ दिखा रहे हैं। रामायण का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले फ्रेडरिक रिचर्डसन और रॉल्फ ग्रिफ्थ आदि सभी अनुवादकों ने युद्ध कांड तक के ही अनुवाद किए हैं। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। श्री राम के समय में भारत में जाति प्रथा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर आपको किसी ग्रंथ में मिलावट करनी हो तो आप उसे दो ही जगह कर सकते हैं, या तो सबसे शुरू में और या अंत में। यही हुआ रामायण के साथ। इन बातों से स्पष्ट होता है कि उत्तरकांड को वाल्मीकि रामायण में बाद में जोड़ा गया, लेकिन यह किसने किया और क्यों किया इसका पता नहीं चल सका। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अब रामायण के सच को सभी हिंदुओं तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें।